तो भाई संजू 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 बहुत सारे मैचेस में बेंच पर बिठाया गया, फिर आप लेके आए। और अगर मैं सोच रही हूँ कि ये वो मैच होता जिसमें आप संजू सैमसन को बेंच पे बिठा देते तो इंडिया सेमीज में नहीं होता। संजू सैमसन एक वो खिलाड़ी जिसको पहले ये कह दिया गया कि ठीक है आप बस ठीक हो हमारे लिए, लेकिन संजू सैमसन बहुत ही गंदी फॉर्म से निकल रहे थे कि पाकिस्तान अपने पैर पे फाइन लगा रहा है कि जब आपने खराब परफॉर्मेंस की। ऐसा सुनने में आ रहा। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये क्या वो जो इशारा हम समझते हैं, वो फंडिंग जो होती है ना, वो किस चीज़ के लिए होती है पाकिस्तान में, सब जानते हैं। देखिए अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म है, हमें पता है, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे हमें पता है। मुझे तब भी लग रहा था कि यार ये तो गए, लेकिन उसके बाद जो देखिए मोमेंटम चेंज हुआ और वो होना भी था। नहीं, होल्डर और रोहन पावेल की जो 76 रन की, हाँ बिल्कुल, वो पार्टनरशिप देखिए वो बहुत अच्छा खेले, नो डाउट। बुमराह से जब कल सवाल किया गया कि उनको टर्निंग पॉइंट क्या लगा या उनको सबसे मैजिकल मोमेंट कौन सा लगा मैच का, तो उन्होंने कहा कि शिवम दुबे के वो रन, क्योंकि वो ऐसे रन थे कि अगर वो उस टाइम पे नहीं आते तो शायद इंडिया के पास लास्ट ओवर में बहुत ज्यादा रन होते। तो भाई संजू 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 सैमसन की तारीफ पूरा देश कर रहा है, बाहर भी हो रही है और बनती भी है तारीफ संजू सैमसन की, क्योंकि जिस प्लेयर पर एक सवालिया निशान हो और एक अहम मुकाबले में आकर आपको वो जीत दिला दे तो जाहिर तौर पर है कि बात बनती भी है। ईडन गार्डन में जो कल खेला, जो कल मैच हुआ और टीम इंडिया ने जिस तरह से खेला, तो वो अपने आप में एक स्क्रिप्ट ऐसी थी कि जिसके माया जाल में वेस्टइंडीज फंसी। गंभीर की रणनीति, सूर्य की कप्तानी और टीम की परफॉर्मेंस और संजू सैमसन की वो पारी जो वो तमाम उम्र याद रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रन चेज आप कर रहे हो और इंडिविजुअल सबसे बड़ा आपने स्कोर किया और उस मौके पर जहां डू और डाई हो। तो मुझे लगता है कि कल रात भर हम लोग स्टेटस रील्स संजू सैमसन की देखते रहे जी। संजू सैमसन एक वो खिलाड़ी जिसको पहले ये कह दिया गया कि ठीक है आप बस ठीक हो हमारे लिए, लेकिन जिम्बाब्वे के वो 23-24 रन और इस मैच के 97 रन, ये दो पारियां, मैं 23-24 इसलिए इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ कि स्टार्ट अच्छा दिया था संजू सैमसन ने। मेरे अकॉर्डिंग उमेश, संजू सैमसन एक डार्क हॉर्स की तरह निकले इंडियन टीम के लिए, क्योंकि वो खिलाड़ी जिसको बहुत सारे मैचेस में बेंच पर बिठाया गया, फिर आप लेके आए। और अगर मैं सोच रही हूँ कि ये वो मैच होता जिसमें आप संजू सैमसन को बेंच पे बिठा देते तो इंडिया सेमीज में नहीं होता। सो मुझे लगता है कि कल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी मैच जिताने के बाद, जिस तरह वो ग्राउंड पे बैठे, उससे भी साफ स्पष्ट नज़र आ रहा था उनका स्ट्रगल, कि कैसे उनके साथ उतार चढ़ाव चले और इस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, जहाँ पर मुझे लगता है कि संजू सैमसन से ज़्यादा हम बाकी अभिषेक से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ईशान से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पर डार्क हॉर्स बन के निकले जिन्होंने इंडिया का बेड़ा पार लगाया और हमें सेमीज में पहुँचाया। पर एक चीज़ इसमें यह भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब संजू को लाया गया, ये देखिए प्लान बी देखिए गौतम का या सूर्य का, कि ईशान, अभिषेक और संजू और तिलक वर्मा, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये शुरू हुआ था प्लान। तो संजू को कहा गया कि आप ओपनिंग कीजिए और ईशान को नंबर 3 पे खिलाया जाएगा, तिलक वर्मा तो अपने पोजीशन पे हैं ही। नहीं तो पहले संजू के साथ क्या होता था कि आप किसी भी पोजीशन पे 3 पे 4 5 आजमाया गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में बाहर, तो एक खिलाड़ी आया और उसने दिखाया कि नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल उमेश, देखिए सबसे पहले तो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। संजू सैमसन की इस इनिंग के लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही टाइम पे, बहुत बड़ी स्टेज पे ऐसी इनिंग खेलना, ये आपकी काबिलियत को दिखाता है, दर्शाता है जी। संजू सैमसन वो प्लेयर जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, आईपीएल में बहुत अच्छा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट की जब बात आती है, मौके बहुत मिले, लेकिन कभी अपनी इनिंग को इतना बड़ा नहीं बनाया, इतना अपनी बैटिंग मोमेंटम को इतना बड़ा नहीं किया कि एक हाई स्कोर इनिंग कभी खेली हो संजू सैमसन ने, या कोई बड़ा मैच जिताया हो। ये संजू सैमसन की लाइफ टाइम की मुझे लग रहा है सबसे बड़ी इनिंग होगी और ये सदियों तक याद की जाएगी ये इनिंग। संजू सैमसन के करियर की जब बात करते हैं हम, 10-11 साल का T20 के अंदर उनका करियर की बात करें, और जब देखो बायलैटरल सीरीज़ T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के साथ बायलैटरल सीरीज़ हुई, संजू सैमसन को 5 के 5 T20 में मौका दिया टीम मैनेजमेंट ने, लेकिन संजू सैमसन बहुत ही गंदी फॉर्म से निकल रहे थे। उमेश 5 मैच में सिर्फ 46 रन थे संजू सैमसन के। बिल्कुल, और मैनेजमेंट के लिए
ये चिंता की बात थी कि T20 आपके सिर पर है वर्ल्ड कप, और आपका इतना बड़ा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये साफ था कि संजू सैमसन का T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में बाहर होना निश्चित तौर पर ये पहले ही पता लग गया था न्यूजीलैंड की सीरीज के साथ। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद बोलूंगा साउथ अफ्रीका की टीम का। एक तो साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को जो हराया था, उससे जो ये नेट रन रेट का लोचा था ना, उससे भारत निकला। और ना केवल उससे निकला, बल्कि टीम इंडिया जब साउथ अफ्रीका से हारी तो मैनेजमेंट को लगा कि ये लेफ्ट हैंडर जो है हमारे दोनों एंड पर ओपनर ये कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉब्लम दे रही थी। तो संजू सैमसन को अंदर किया, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ओपनिंग में लेके आए। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जब भी आप अपोजिशन एक बॉलर की बात करते हैं ना, लाइन लेंथ की बात करें, छोर की बात करें, तो ये एक बॉलर के लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं जब आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है। एक चीज़ इसमें आपने नोट की होगी कि संजू सैमसन को टीम में रखा गया, डगआउट में बैठते थे वो, तो जो ये राइट लेफ्टी का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि देखो दूसरी टीमों ने क्या किया कि अभिषेक और ईशान के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। जो भी आता ऑफ स्पिनर, फर्स्ट ओवर ऑफ स्पिनर से शुरू करता था। बिल्कुल। लेकिन संजू सैमसन नेट में आपने अगर देखा हो, या पिछले मैचेस के जो नेट सेशन थे, संजू सैमसन भी उतनी ही गहनता से नेट सेशन में हिस्सा लेते रहे। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन नहीं खेल रहे तो उनको आए थोड़ी देर के, नहीं, वो उतनी ही उनको नेट प्रैक्टिस कराई जाती थी, मेन बॉलर से, नेट बॉलर से कराई जाती थी। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्लान बी में जब आप लाते हो और इतने बड़े खिलाड़ी ने, देखिए 150 करोड़ की जनता खुशी मना रही है, और संजू इसलिए हो रहा है कि देखिए आप सोचो उस खिलाड़ी का माइंडसेट क्या होगा जिसने मोस्टली मैचेस तो डगआउट में बैठ के जिताए हो। बिल्कुल बिल्कुल। और संजू पे आपको याद है कि संजू को लेकर जो एक ट्रोलिंग चला, उनके फैंस ने ट्रोल करना भी शुरू किया था, अगर आपको याद हो जी। और बड़ा चला था कि संजू को नहीं खिलाया जाता, अन्याय हो रहा है, बहुत सी बातें भी चली। पर नहीं, उस खिलाड़ी का माइंडसेट रहा है कि नहीं, मुझे जब भी चांस मिला मैं करूंगा करूंगा करूंगा, और इस बड़े मौके पर संजू सैमसन ने कर दिखाया। लेकिन उसके अलावा आप इस मैच के जो पहलू देखिए, अभिषेक शर्मा से 2 कैच छूटे, और बड़ा क्लियर है कि अभिषेक के लिए ये टूर्नामेंट नहीं रहा। शुरुआत में अभिषेक कर रहे थे, अब आज स्टेज पे हम खड़े हैं कि अभिषेक को हम मतलब उतना बड़ा इस टूर्नामेंट के लिए नहीं मान रहे हैं। ठीक है, 50 किए, 3 में 0 किए, अब सेमीफाइनल में होपफुली अगर अभिषेक कुछ कर जाएं तो कर जाएं, लेकिन आप पूरे टूर्नामेंट में देखिए कि इंडिया ने क्या खोया क्या पाया, और अभी तक हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई तो देखिए कर गए। इस मैच में जिस तरह से कप्तानी और कोच ने कॉम्बिनेशन दिखाया, आप देखिए कि बाउंड्री लाइन से गौतम गंभीर मैसेज भेजते थे कि उसको रोको, उसको ओवर कराया जाए, और ड्रिंक्स इंटरवल में, ब्रेक्स में फटाफट जो प्लेयर आता था और सूर्य को मैसेज देता था, और सूर्य उसको इम्प्लीमेंट करते थे, क्योंकि देखिए यही कॉम्बिनेशन काम आता है। बिल्कुल उमेश, देखिए ये बहुत ज़रूरी है टीम कॉम्बिनेशन की, टीम मैनेजमेंट की, ये एक स्ट्रेटजी का पूरा हिस्सा होता है, और बाहर से आपको मैसेज आते रहते हैं। आपने बात की अभिषेक की या संजू की, देखिए अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म है, हमें पता है, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे, हमें पता है। संजू सैमसन इतने टाइम से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने बैक किया और वो बैक काम आया। संजू ने बड़ी स्टेज पर वो इनिंग खेल के हमें सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। अच्छा, और इसी तरह अभिषेक को कल टीम हमने बैक क्या कर कहा था, कौन चलेगा, मैंने क्या कहा था, याद है हम तीनों ने? ईशान किशन और सूर्या का नाम मैंने लिया था। हमने क्या कहा था? हार्दिक और सूर्य। क्या कहा था? हार्दिक और सूर्य। हार्दिक और सूर्या ही बोला था। हार्दिक और, मैंने भी सूर्य बोला था, और क्या बोला था? हार्दिक और बुमराह। यस, देखिए बुमराह ने 2 विकेट लिए भाई, बुमराह ने 2 हाँ ना? विकेट लिए, बुमराह ने अच्छा किया, बुमराह ने 2 विकेट लिए, बहुत अच्छा किया। अर्शदीप का 1 ओवर छोड़ दें जिसमें 24 अर्शदीप ने खाए, तो लेकिन 19वां ओवर बहुत अच्छा किया अर्शदीप ने। नहीं देखिए उमेश, और पावर प्ले की बात करें, इंडिया ने पावर प्ले में कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के प्लेयर को बांधे रखा। पावर प्ले में वो खुल के नहीं खेल पाए। वेस्ट इंडीज के ओपनर दोनों शाई होप और रोस्टन चेस ज़्यादा पावर हिटिंग करते भी नहीं, वो टेक्निकली साउंड अच्छे हैं और वो धीरे धीरे इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, लेकिन वो पावर प्ले का जो फायदा उठाना चाहिए वेस्ट इंडीज प्लेयर को, वो नहीं उठा पाए। इसकी वजह थी कि बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, नो डाउट। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जैसे है, वरुण चक्रवर्ती ने पहला ओवर डाला, अच्छा डाला, वो विकेट ली उन्होंने। लेकिन बीच के मिडल ओवर की बात हमने मैच से पहले भी ये बात की थी कि अगर मिडल के ओवर में टीम इंडिया के बॉलर अच्छा कर पाते हैं तो शायद 160-70 तक रोक देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। बीच के ओवर 14 ओवर में वेस्ट इंडीज का स्कोर कितना था?
113-14 रन था आई थिंक, इतना ही था। इतना ही था इतना ही था। तो मैं मुझे तब भी लग रहा था कि यार ये तो गए, लेकिन उसके बाद जो देखिए मोमेंटम चेंज हुआ और वो होना भी था। नहीं, होल्डर और हाँ, रोहन वो होना भी पावेल था। की जो 76 partnership रन है, की, हाँ बिल्कुल, वो fifth पार्टनरशिप wicket देखिए वो बहुत अच्छा खेले, नो डाउट। लास्ट में बुमराह को भी अच्छे 1-2 ओवर उन्होंने वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने अच्छा अटैक किया, है ना। तो ये कल दुबे जी से बॉलिंग नहीं कराई, दुबे जी से बॉलिंग नहीं की, हाँ? लेकिन दुबे जी ने बैटिंग भले ही वो मैं कहता हूँ बिल्कुल, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना लिटिल कैमियो, नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई, वो बहुत 2 इंपॉर्टेंट शॉट्स थे। वो प्रेशर रिलीज जो हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे मैच में जब आप बिल्कुल, 195 का टारगेट चेज बिल्कुल। कर रहे हो उमेश, और जब आप ये 7-8 रन ना, ये बहुत क्रूशियल हो जाते हैं लास्ट ओवर में। अगर मान लो वो 7-8 जोड़ दें और ये 7 जोड़ दें, तो 15-16 का जब टारगेट बनता है तो लास्ट ओवर में मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कभी लगा जब टारगेट 196 का मिला के हाँ इंडिया जीतेगा, या कभी आया डाउट उस टाइम, क्या लगा? यही था कि ओपन अच्छा मिल जाए तो जीत जाएंगे, मतलब बड़ा ही विश्वास था, बड़ी उम्मीद थी अभिषेक से, ईशान से, कि वो अच्छा करेंगे। पर जब अभिषेक आउट हुए, फिर ईशान आउट हुए, तो वो एकदम से डर लगा। बट जब तक संजू खेल रहे थे तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा। और शिवम दुबे ऑफ कोर्स, बुमराह से जब कल सवाल किया गया कि उनको टर्निंग पॉइंट क्या लगा या उनको सबसे मैजिकल मोमेंट कौन सा लगा मैच का, तो उन्होंने कहा कि शिवम दुबे के वो रन, क्योंकि वो ऐसे रन थे कि अगर वो उस टाइम पे नहीं आते तो शायद इंडिया के पास लास्ट ओवर में बहुत ज़्यादा रन होते। 10 रन भी अगर लास्ट ओवर में होते तो ट्रिकी हो जाता। तो आई थिंक शिवम ने जो खेला दैट्स परफेक्ट। और इसके अलावा पावर प्ले की बात कर रहे थे प्रदीप, आई वांट टू ऐड ऑन कि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने पावर प्ले को इतने अच्छे से इसलिए भी यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि उनके ओपनर्स में चेंज था कल। तो जब एक नया ओपनर आता है, चेज कल खेले ओपनिंग पे, तो उनके ऊपर प्रेशर भी होता है। तो वो प्रेशर जो था वो दिख रहा था और इंडियन बॉलर्स ने उस प्रेशर को अच्छे से यूटिलाइज किया, क्योंकि अगर पावर प्ले में वो अच्छे रन स्कोर कर जाते, 80-90 हो जाते, तो स्कोर जो था वो 200 प्लस जाता। पर एक चीज़ और देखिए कि संजू की अगर हम पूरी इनिंग्स देखें ना, कंट्रोल इनिंग थी वो, मतलब उसमें कोई आप लप्पा या आड़ा तिरछा जिसे कहते हैं ना, वो नहीं था। वो कंट्रोल इनिंग इसलिए थी। और एक चीज़ और नोट की, चाहे हार्दिक की आपने बैटिंग देखी हो या संजू की देखी हो, जो क्रीज का छोर, जो जहाँ क्रीज होती है हमारी सेंटर, उसके पीछे एक स्टेप लेके वो खड़े थे। लास्ट शॉट भी उन्होंने जो खेला संजू ने, वो क्लियर, और ऐसे देखा कि क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो मुझे इसलिए खूबसूरत वो इनिंग लगती है कि अगर आप पूरी इनिंग देखें कि बड़े काम, और पता था कि मुझे फिनिश करना है। वो भांप रहे थे कि विकेट्स गिर रहे हैं, एक छोर में मुझे रहना होगा। ऑब्वियसली वो इतना एक्सपीरियंस है उनके पास। बिल्कुल उमेश, देखिए इसको हम बोलते हैं मैच्योर्ड इनिंग, और मैच्योर इनिंग एक मैच्योर प्लेयर खेल सकता है, और वो मैच्योरिटी इनके अंदर आईपीएल से आई है। आईपीएल इतना लंबा अनुभव है, कैप्टन रहे हैं राजस्थान रॉयल के, तो ये मैच्योर्ड इनिंग बोलेंगे हम संजू सैमसन की। उनको एक पता था कि ओपनिंग स्लॉट जो है, अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अभिषेक जल्दी आउट हो गए, उसके बाद 1 डाउन पे ईशान किशन जल्दी चले गए। जैसे ही कैप्टन सूर्या आए, वो बड़ी इनिंग में अपनी नहीं कन्वर्ट कर पाए, और उसके बाद जब नीचे बात आती है पांड्या की, पर तिलक के साथ अच्छी पार्टनरशिप रही, वो भी स्ट्रेंथिंग थी। तिलक ने वो क्रूशियल इनिंग खेली बीच में, नो डाउट 27 रन बनाना का भी के लिए जिक्र करना वो बहुत अच्छी बात जरूरी है। है। लेकिन संजू सैमसन ने ना ये अपने उन्होंने दिखाया कि अब उनके ऊपर है ये इनिंग, और वो मैच को निकाल सकते हैं, और उनको ये स्टार्ट ही नहीं देनी थी, उनको फिनिश करना था, है ना। और वो संजू सैमसन ने किया। आप देखिए संजू सैमसन ने 12, 13, 14 ओवर से लेके 19 ओवर तक जितने भी शॉट खेले वो ग्राउंडेड खेले, ग्राउंडेड थे, कैलकुलेट करके खेले। बड़ा जैसे ही उनको पता लगा लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए, उन्होंने वो 2 शॉट उड़ा दिए और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। और इसी के साथ एक भविष्यवाणी गलत साबित हो गया। अब इन पे भी आते हैं, इनकी भी जरा बात कर लेते हैं। हंसी क्यों आ रही है चेहरे में, बता ही देता हूँ। एक पाकिस्तान के बाबा हैं मोहम्मद आमिर, नए बाबा बने हैं वो पाकिस्तान में। अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छे बॉलर भी रहे हैं, वो अलग चीज़ है। उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स को तो हम करते ही हैं कि मानते हैं, बट वो कह रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, और उनको बाबा का खिताब दिया गया वहाँ पे। तो बाबा जी ऐसा है कि बाबा बनने के लिए आपको और थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आप इंडिया की उस क्रिकेट नेशन की बात कर रहे हैं जिसने पिछले कुछ सालों में ये दिखाया कि क्यों वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है। हमारे यहाँ पे रोहित कोहली की बेंच स्ट्रेंथ पहले ही तैयार होती है, और आपने खुद ही बोल रहे थे कि रोहित नहीं है, कोहली नहीं है, तो देखिए अब संजू आ गए, अब अभिषेक आ गए, अब हार्दिक आ गए, तिलक आ गए। भाई ये 150 करोड़ का देश है, यहाँ पर तो गली गली मोहल्ले में रोहित और विराट के बेंच स्ट्रेंथ मिलती है आपको। आप अपना क्रिकेट ढांचा सुधारिए, अपने प्लेयरों को। और एक और मुझे और इंटरेस्टिंग खबर पता चली, आपको सुन के हैरानी होगी, पता नहीं सच है नहीं, कि पाकिस्तान अपने प्लेयर पे फाइन लगा रहा है कि जब आपने खराब परफॉर्मेंस की। ऐसा सुनने में आ रहा है। 50 लाख रुपए जो इंडियन मनी 16 लाख बनती है, तो यहाँ तो प्लेयरों को पैसा दिया जाता है, आप अपने प्लेयरों से पैसा नहीं उमेश, इस पे संदेह ये हो रहा है कि मतलब ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये क्या
वो जो इशारा हम समझते हैं, वो फंडिंग जो होती है ना, वो किस चीज़ के लिए होती है पाकिस्तान में, वो सब जानते हैं। नहीं बिल्कुल, मुझे हैरानी इस बात की है कि यार आप अपनी क्रिकेट को संभालो, आप बाबा बन के बैठ रहे हो, अभी भी कह रहे फाइनल नहीं खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। भाई देखिए क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, पहुंचे आप, क्रिकेट खेल कैसी रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उमेश, बाबा बनने से कुछ नहीं होगा। आप ठीक है बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के, आप अपनी टीम को संभालिए। आप जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान की टीम जानी जाती थी, पेस बॉलिंग अटैक के लिए, आप अपने पेस बॉलर लेके आए भाई। ये बाबा बनने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी टीम को निखारें, अच्छा करें, कुछ उनको कोचिंग स्किल्स दें, उनको अच्छे अच्छे लड़के लेके आए नई टीम में। पता नहीं पाकिस्तान की टीम क्या खेल रही थी, मतलब इससे बुरा परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम का मैंने स्टैंडर्ड उनकी टीम का देखिए बिल्कुल ही खत्म। स्किल्स नहीं है उनकी टीम में, बड़ा इसमें कोई ना माने बहुत डाउन गया है। और इंडिया ने, जबकि देखिए आप उल्टा आप देखिए कि हमारा 83 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की क्रिकेट कब चेंज हुई? 83 वर्ल्ड कप के बाद ही हुई, जब एक टीम गई और जिसके ऊपर कोई दारोमदार नहीं था। वो खुद कहते हैं कि हम तो घूमने फिरने गए थे इंग्लैंड में, कि गोरियां देखेंगे जी, खेलेंगे जी, यही करते। अब टीम जीत गई और वहाँ से सिनेरियो चेंज होना शुरू हुआ, माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ, भरोसा जगा के यार हम लोग भी जीत सकते हैं। और उसके बाद हालांकि काफ़ी साल लग गए 2011 वर्ल्ड कप पहुँचते, बट हम बैक टू बैक जीते तो सही कम से कम। उसका T20 वर्ल्ड कप में बादशाह कायम है, हम नंबर 1 टीम है, हमारे पास प्लेयर्स इतने अच्छे हैं। तो पाकिस्तान तो उल्टा मुझे लग रहा है कि अपनी जो अंदरूनी राजनीति है वो नहीं उनसे संभल रही। इमरान खान जेल में डाल निकल ही नहीं पा रही पाकिस्तान की टीम, हो भी नहीं सकता मुझे लगता स्ट्रक्चर। अब देखिए बात आ गई है कि अब मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, सुना है गाना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वानखेड़े में पूरा वानखेड़े गूंजेगा। ये जो बहुत वंदे मातरम जो जब संजू सैमसन जिता के बाहर आए, वो वंदे मातरम जो गूंजा था और ईडन गार्डन्स में, वानखेड़े में ये गूंजेगा। ये बड़े 2 हिस्टोरिकल स्टेडियम है हमारे, वानखेड़े और ईडन गार्डन। बिल्कुल बिल्कुल। कल 70-80 हज़ार पब्लिक जब चीयर कर रही थी तो आधी टीम का तो हौसला वैसे ही डाउन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है तुम लोगों को भी देखना चाहिए स्टेडियम, कभी जाके कभी मौका मिले ना तो आप गए हो ईडन? नहीं ईडन नहीं, मैं वानखेड़े गया हूँ। सचिन का लास्ट टेस्ट मैच था जो, और एक अलग माहौल है वहाँ पे वानखेड़े में। मुंबई जो क्रिकेट है, मुंबई के जो लोग हैं और जो फैंस हैं वो डाई हार्ड फैंस हैं, वो जीते हैं क्रिकेट के साथ। शिवाजी पार्क बिल्कुल साथ ही है वहाँ से, जहाँ पे सचिन क्रिकेट खेले, जहाँ पे वेंकसर क्रिकेट खेले, अगरकर और तमाम विनोद कांबली। शिवाजी पार्क एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नहीं, ग्राउंड है, जहाँ पे डिफरेंट नेट्स लगे होते हैं। और मुंबई की तो क्रिकेट इसलिए है कि मुंबई सोता नहीं है शहर कहा जाता है। तो वानखेड़े में देखो 5 को क्या होगा जी। बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है उस दिन भी इंग्लैंड के सामने लगान वसूल चुनौती इंडिया पेश करेगा। अब तो देखो हर मैच ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। अब तो आपको पता है 2 मैच हैं, देखो सेमीफाइनल है, उसके बाद फाइनल। अच्छा मैं दोनों से एक सवाल लेता हूँ, चलो ठीक है। अब तो संजू हो गया, बहुत अच्छा संजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया सेमीफाइनल में जाने का। अब फाइनल में इंग्लैंड, सॉरी सेमीफाइनल में क्या लग रहा है? जीत रहा है इंडिया, जा रहा है इंडिया फाइनल। हम जीतेंगे ही, मतलब वैसे कह रहा हूँ कि पर स्ट्रैटेजी आपको लगता है इंग्लैंड के अगेंस्ट और ये प्लेइंग 11 सेम इसी से चलेगा आगे, या मुंबई की पिच क्योंकि रेड सोइल है? मुझे लगता है कि सबसे पहले वानखेड़े टचवुड इंडिया के लिए बहुत ही लकी ग्राउंड है। हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं वहाँ पे, तो उसका तो एक कॉन्फिडेंस रहता ही है कि हमारा ग्राउंड है वो, और इतना क्राउड चीयर करेगा तो ऑफ कोर्स जो मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस है इंडियन टीम का पूरा हाई होगा। और जिस तरह से हम सेमीफाइनल्स में गए हैं उस तरीके से माइंडसेट भी प्रिपेयर्ड होगा। बट आई रियली एक्सपेक्ट कि अभिषेक को काम करना होगा। अगर वो नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर मैच में एक ही प्लेयर आपको जिता रहा है और बाकी सारी टीम कोलैप्स हो रही है। इंडिया के साथ ये दिक्कत आ रही है, हमारा बैटिंग ऑर्डर अगर कल सैमसन नहीं चलते तो हम कोलैप्स थे। और ऐसा ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था, एक के बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट चलो कोई ना कोई हीरो तो बनता ही है। और एक बात और है उमेश, देखिए आपने बोला कि सेम प्लेइंग 11 की बात कही आपने। जब आपकी टीम ऐसे मोमेंट पे प्री क्वार्टर फाइनल जीत के अब सेमीफाइनल में जा रही है और अच्छे से कैपिटलाइज कर रही है चीज़ों को, तो मैनेजमेंट ऐसी स्टेज पे आगे, सेमीफाइनल में आगे, मुझे नहीं लग रहा कि प्लेइंग 11 के साथ कोई छेड़छाड़ करेगी। ऐसे में सेम प्लेइंग और जाना भी चाहिए सेम प्लेइंग स्क्वाड के साथ। क्या होता है ना कि अकॉर्डिंग टू टीम देखना होता है। हम हर टीम के अकॉर्डिंग ठीक है अपना कॉम्बिनेशन रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है आप ही बता इंग्लैंड के अगेंस्ट आप अगर मान लो कोई एक प्लेयर चेंज भी चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप किसको चाहते हैं? नहीं शिवम दुबे तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि शिवम दुबे चेंज हो, उस जैसा हिटर। तो फिर आप मतलब मुझे लग रहा है कि शायद अक्षर की जगह या कुलदीप को ना आजमा लाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में हो सकता है, बट लेकिन मुझे भी लगता है कि शायद इसी सेम प्लेइंग 11 से उतरेगी टीम। देखिए आपकी सोच है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अक्सर को है ना एज ए
बॉलिंग ऑलराउंडर रखा हुआ है टीम। बिल्कुल, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ना चेंज हो, लेकिन हो भी खुदा सकता ना है। खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए वहाँ पे कुलदीप यादव बैटिंग से नहीं कर पाएंगे कुछ। पर आप ये देखिए ना कि अगर कल 15-20 रन और फालतू फट जाते तो भाई साहब कल भी पंगा पड़ सकता था। हाँ, ये भी 200 देखिए। प्लस जाते तो हाँ, मुश्किल में तो आ वो सकते दोनों थे, ऑप्शन है। है ना? तो फिलहाल एक बार संजू के लिए फिर से तालियां बजा दें हम लोग। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत वेल डन शुक्रिया संजू, संजू। वेल वेल डन, डन, थैंक यू। कर दिखाया आपने। और मिलेंगे जल्दी सेमीफाइनल से पहले, फिर से एक बार विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। देखते रहे न्यूज़ 18। धन्यवाद।